आई एम बैक मदरफकर्स। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है एनिमे ओनली फैंस के लिए, क्योंकि आज मैं कवर कर रहा हूँ बोरुटो की 175 से लेकर 177 तक की समरीज। एंड थैंक्स टू ऑर्गेनिक डायनासोर जिन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ट्विटर पे पोस्ट कर दिया, जिससे हमें ये समरीज मिल रही हैं। सो लेट्स बिगिन। सो 175 एपिसोड का नाम है गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स। एंड इस एपिसोड की समरी है कि जो कोनामोरो और मुजिनो होते हैं वो बैटल कर रहे होते हैं विक्टर को, लेकिन उसी टाइम पर कोई और आ जाता है बीच में जो कि हाशिरामा सेल्स को ही टारगेट कर रहा है। एंड देन फिर कोनामोरो और वो पर्टिकुलर पर्सन दोनों टीम अप कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि विक्टर की जो रीजनरेटिव एबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इस वजह से वो एक डिफ़िकल्ट फाइट होती है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ बोरुटो और सरादा होती हैं वहाँ पर क्या कहते हैं वो डीपा से फाइट कर रहे होते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा डिटरमेंट होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है वो एक ट्रेनिंग गए हैं, आई मीन ट्रेन कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड होंगे उसको डिफीट करने के लिए। लेकिन क्योंकि डीपा अपनी बॉडी को हार्डन कर सकता है अच्छी तरह से जब वो चाहे, तो फिर इस वजह से वो एक हार्ड फाइट हो रही है अभी भी। एंड इस एपिसोड के अंदर मैं सच बताऊँ, अब तक जितने भी एपिसोड आएंगे 175 से लेकर 174 तक, आई मीन 174 कह रहा हूँ, अगले जितने भी एपिसोड आएंगे 177 तक, उसमें से सबसे ज़्यादा मैं इस वाले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमें दो नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एक पहली तो वही चीज़ जो पर्टिकुलर पर्सन है। अब मैं ये गैस कर रहा हूँ, हो सकता है वो कोई जो पहले लोग आए थे हाशिरामा सेल्स को लेने, उसका मैं नाम भूल गया, पता नहीं कहाँ से आए थे, वो हेज विलेज से आए थे शायद, तो वहाँ से जो लोग आए थे हो सकता है वो आए हों, इस वजह से आई मीन वहाँ उस विलेज के लोग आए हों। तो ये भी हो सकता है कि उस विलेज के लोग आए हों, एंड हो सकता है कि कोई और हो। अब देखो, जो लोग सासके कहने वाले हैं तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि देखो यार, सासके अगर होता तो वो हाउ एवर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें, क्योंकि यार सासके है तो वो विक्टर को आराम से हरा देगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड मुझे लगता है कि सासके ऐसे ही घूम रहा होगा आसपास, राइट। सो इस वजह से मुझे लगता है वो सासके है। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है वो कौन है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि जैसे कि हमें पता है, उन्होंने बताया कि वो डिटरमेंट ने काफ़ी ज़्यादा बोरुटो सरादा उसको डिफीट करने के लिए, लेकिन हमें पता है सरादा ने सिर्फ अपनी शारिंगन मास्टर करी है एंड थोड़े बहुत चाकरा कंट्रोल, लगता है वो कोई अटैक कर पाएगी ढंग से। एंड इसी वजह से मुझे लगता है जितना भी अटैक का काम है बोरुटो के ऊपर होगा। एंड बोरुटो के पास हमारी नई दो रेसेंगन है, पहली तो ग्रीन वाली एंड देन फिर हाई कंप्रेशन। अगर बोरुटो रिस्क नहीं लेता है हाई कंप्रेशन का, मुझे ये लगता है जैसे कि हमें मांगा में पता है बोरुटो ने शायद आओ आर्क में थंडर क्रैप एरो यूज़ करता है जो कि लाइटनिंग स्टाइल का है, एंड अभी तक हमें वो एनिमे में नहीं देखने को मिला है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है बोरुटो वो क्लाइमेक्स सीन पे ये बताए कि मैं इस चीज़ का सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहा था जब मैं रेसेंगन ट्रेनिंग कर रहा था, एंड हो सकता है वो थंडर क्रैप एरो यूज़ करे, क्योंकि जैसे कि हमें पता है काशी ने हमें बताया है कि उसका जो हाथ है, यानी उसके हाथ ब्लो हो जाएगा अगर वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा हाई कंप्रेशन रेसेंगन में, इसलिए हो सकता है वो रिस्क ना ले वाला, एंड देन वो सीधे वो यूज़ करे लाइटिंग स्टाइल थंडर क्रैप एरो। एंड इसलिए मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं आई थिंक मैं रेडिट भी बता चुका हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से लाइटिंग स्टाइल बहुत पसंद रहा है पूरे नारुतो के टाइम से, इसलिए मुझे हमेशा नारुतो से ज़्यादा सासके चलता था जब चिडोरी करता था, क्योंकि चिडोरी थोड़ी सी कूल दिखती है लेकिन रसेंगन उतनी अच्छी नहीं लगती ऑब्वियसली। एंड इसलिए मैं चाहता था कि बोरुटो लाइटिंग स्टाइल यूज़ करे ज़्यादा रसेंगन के बजाय, लेकिन वो तो वही क्रेडस को अभी भी रसेंगन चाहिए, अभी तक वो रसेंगन के नए नए वर्जन्स निकाले जा रहे हैं, बोरी नहीं हुए, क्या करें हम। सो या मुझे तो ये लगता है। अगला एपिसोड है 176 एंड उसका नाम है लॉकडाउन द एएन गेट्स। अब जिन लोगों को एएन गेट्स नहीं पता मैं बता दूँ, एएन गेट्स वही गेट है जो कि लीफ विलेज के शुरू के गेट्स होते हैं, उन्हें एएन गेट्स कहते हैं। एंड इसमें हमें ये पता चलता है, हमें समरी ये कहती है कि कोनामोरो की रिपोर्ट पे बेस्ड नारुतो को ये इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि जो कारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ आउटर मेंबर्स हैं जिन्हें वो लोग आउटर्स कहते हैं, एंड वो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं 5 ग्रेट नेशंस को। एंड जब उसे ये पता चलता है वो ऑब्वियसली होकागे उसकी ड्यूटी विलेज को प्रोटेक्ट करना, इस वजह से वो सिक्योरिटी टाइट कर देता है। एंड यही समरी है सिर्फ। एंड मैं से बताऊँ ना, मैं 177 और 176 में उतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रो ये वाला एपिसोड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगेगा देखने में जैसे फिलर एपिसोड है, क्योंकि लेकिन फिलर एपिसोड लगेगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फिलर एपिसोड ना होना। आई मीन स्टोरी में, मेन स्टोरी में आना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए या जो टेक्नोलॉजी या फिर जो करंट सिचुएशन है लीफ विलेज के अंदर, मांगा के अंदर, उसको लाने के लिए आगे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एपिसोड। सो या ठीक है।
नेक्स्ट एपिसोड है एपिसोड 177 एंड इस एपिसोड का नाम है द सेंसरी सिस्टम ऑफ द आयरन वॉल। इस एपिसोड में बेसिकली नारुतो यामानागा क्लैन को हायर करेगा एक नया सेंसरी सिस्टम बनाने के लिए। हमें ऑलरेडी पता है कि सेंसरी सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा हाई है यामानागा क्लैन, इसलिए उसने उसे अपॉइंट करा है एंड वो सेंसरी सिस्टम बनाए ऐसा जिसके अंदर जब कोई विलेज में एंटर करे या बाहर जाए विलेज के तो सबको पता लग जाए। आई मीन नारुतो को पता लग जाए, सबको नहीं ऑब्वियसली। एंड ये काफ़ी अच्छा पार्ट प्ले करता है मांगा के अंदर कुछ सर्टेन इवेंट्स के ड्यूरिंग। एंड जिन लोगों ने मांगा पढ़ी होगी उन्हें पता होगा। एंड क्योंकि मैं स्पॉयलर्स नहीं देने वाला हूँ तो इस वजह से आप अगर देखो मांगा पढ़ना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा पढ़ लो, क्योंकि जो मांगा में भी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है एंड आपको बहुत मज़ा आएगा मांगा में। लेकिन क्योंकि अगर आप एनिमे से रखना चाहते हो, खाली एनिमे में रहना चाहते हो, अगर आपको मांगा उतनी समझ में नहीं आती है तो ठीक है एनिमे का भी, लेकिन फिर भी मांगा रिकमेंड करूँगा मैं। तो यही था। एंड बाकी जो जितना भी है वो आप खुद रीड कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्योंकि बकवास ही है ऑब्वियसली। एंड बेसिकली कंक्लूजन पे आए तो मैं सबसे ज़्यादा फायर्ड अप एपिसोड 175 के लिए हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बढ़िया एपिसोड होने वाला है इन सारे एपिसोड्स में, क्योंकि हमें रीमैच देखने को मिलेगा एंड देन पर्टिकुलर पर्सन कौन सा है वो। एंड जो एपिसोड 176 एंड 77 है, बेसिक मैंने बताया पहले ही कि ये एपिसोड ज़रूरी है होना, कैनन है एक्चुअली ये एंड ज़रूरी है होना, लेकिन ये काइंड ऑफ फिलर एपिसोड होंगे लेकिन फिर भी ज़रूरी है होना। समझ रहे हो ना मेरी बात? सो आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी। और हमें वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर और रेडिट फॉलो कर लेना। रेडिट में मैं बहुत जल्दी रेडिट रिव्यूज़ लाने वाला हूँ, सो फॉलो कर लो। एंड जिन लोगों को थ्योरी शेयर करनी है अपनी बोरुटो से रिलेटेड या ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड या कोई भी एनिमे की जो मैंने देखी हो या पॉपुलर हो थोड़ा इस टाइम, सो उसकी वो शेयर कर सकते हैं रेडिट पर एंड ट्विटर पर मुझे टैग कर देना ट्विटर पर एंड रेडिट पर मेरे सब रेडिट पर कर देना। अगर मुझे अच्छी लगी वो थ्योरी तो मैं वीडियो में ले लूँगा एंड देन आपको शाउट आउट दे दूँगा। सो एंड पर्सनल भी आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लेकिन रेडिट पर करना ज़्यादा सही रहेगा। एंड बाकी रेडिट पर आप मीम पोस्ट करो, मैं रेडिट रिव्यू लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए